Hi everyone, welcome to UG Entrance Examination Bhagda 24/7. So basically, there's one question which I have been asked from a lot of students और वो क्वेश्चन ये है कि मैम मेरा एग्जाम जो CUET का है वो स्टार्ट हो रहा है 21 to 31 मई के बीच में, राइट? और मेरे पास टाइम ले दे करके अगर मैं देखूँ तो एक महीना भी प्रॉपरली नहीं बचा है। अप्रैल खत्म होने पे 28 ऑफ अप्रैल आज है ना, कल की बात करूंगी 29 अप्रैल आ जाएगा एंड सो ऑन। 21 अप्रैल से हमारा एग्जाम है, मतलब मैं अगर मोटे मोटे भी दिन लेकर के चलूँ तो मेरे पास 20 दिन है। मैम हम बहुत देर में कनेक्ट हुए, हमें पता नहीं चला मैम, अभी हमारा हो सकता है एग्जाम क्लियर हो सकता है या नहीं हो सकता है, इज इट स्टिल पॉसिबल और नॉट। मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। कैन यू सी दिस पिक्चर, व्हाई आई हैव जस्ट कम अप विद दिस इज वेरी लॉजिकल। देयर सो मेनी फिशेस, है ना, बहुत सारे फिशेस हैं। ये कहाँ है? एक पानी के बाउल में इन्हें रख दिया गया है, राइट? तो ये जो मछलियां हैं, जब ये पहली बार इस बाउल में रखी गई थी तो ये बहुत परेशान थी, छटपटा रही थी, क्योंकि इनको एक बहुत लार्ज स्पेस, एक मैसिव स्पेस नहीं मिल पा रहा था जहां पर ये क्या कर सके, मूव कर सके, क्योंकि ये एक बड़ी जगह से आई थी। तो छटपटाती हैं, परेशान होती हैं, घबराती हैं, निकलने की कोशिश करती है लेकिन निकल नहीं पाती। तो उसमें से जो मैक्सिमम मछलियां हैं, उन्होंने ये ठान लिया है कि अब वो इस ही चार दीवारी के बीच में सीमित है। बट इनमें से एक मछली है जिसने ये डिसाइड कर लिया दैट मुझे निकलना है यहां से। आई हैव टू डू समथिंग एल्स, आई वॉन्ट मोर स्पेस, आई वॉन्ट मोर टू डू, आई हैव मोर टू एक्सप्लोर। जस्ट लाइक दिस, हम भी ऐसे ही हैं, वी आर ऑल्सो लाइक दिस। ये क्वालिटी होती है किसी भी एनिमेट बीइंग की, लिविंग बीइंग की, क्या कि उसके दिमाग में बहुत सारे बवंडर होते हैं जब वो किसी चीज के बीच में फंसता है, तो बंधता है। तो और अभी अगर आप अपनी स्टेज को देखोगे तो आप CUET 2023 के एग्जाम्स को लेकर के इतने ज्यादा बंधे हुए हो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आपको कैद कर लिया। क्या इस कैद से निकल पाना आसान है, या फिर इस कैद में ही रह करके जीत जाना आसान है? क्या कोई पॉसिबिलिटी है मैम कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मुझे कुछ नहीं पता क्या करना है, बट सिर्फ 20 दिन में मैं कुछ बेटर कर सकता हूँ? सो बेटर कर सकते हो, लेकिन उन सब चीजों से पहले आपको सबसे पहले अपनी सोच को आजाद करना पड़ेगा, अपनी सोच को पॉसिबल करना पड़ेगा। जब तक आप अपनी जिंदगी में से वो जो पॉसिबल वर्ड होता है ना, पॉसिबल वर्ड, राइट, वो पॉसिबल वर्ड तभी बनता है जब आप इम को हटा देते हो। हर एक पर्सन यही सोचता है, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। जो पहली बार प्लेन उड़ाने के लिए भी गया होगा उसने भी यही सोचा होगा, यार कैसे ऊंचाई में उड़ेंगे, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। फिर देयर वाज अ टाइम जब उसने कहा नहीं मैं करूंगा, मेरे से हो जाएगा। सो जब उसने अपनी ये जो इम्पॉसिबल की कैटेगरी थी ना, उसको पॉसिबल बनाने के लिए इम को हटाया, तब जाकर के चीजें पॉसिबल हुई। और दिस इज वन ऑफ द थिंग जो हमें भी करनी है। अगर नहीं करोगे ना तो उसी चार दीवारी में फड़फड़ाते रहोगे, हिलते रहोगे, डुलते रहोगे, परेशान होते रहोगे, बट वो सक्सेस नहीं पा पाओगे। तो सबसे पहली चीज है, जरूरी है आपके दिमाग को संतुलित करना और सोचना कि क्या कर सकते हैं, राइट? आप सोचो ना, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जो जाना था वो चला गया। अब आप जीरो स्टेज पे रहो और अब आपको उसी जीरो स्टेज से शुरू करना है। तो कैसे आप शुरू करोगे? तो अपने दिमाग को पहले बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल सॉर्टेड रखो। आप ये सोचो आपके दिमाग में कुछ नहीं है, यू हैव टू स्टार्ट विद वेरी बेसिक। जैसे हम छोटे होते हैं ना, हम धीरे धीरे सीख रहे होते हैं, हमारे दिमाग में कुछ नहीं होता है, वी जस्ट स्टार्ट लर्निंग एंड लर्निंग एंड लर्निंग। तो धीरे 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 करके क्या होता है, हम एक लेवल पर आ जाते हैं जो हमें बोलना भी आ जाता है, इंटरेक्ट करना भी आ जाता है, समझना भी आ जाता है। तो वही चीज हमको यहाँ पर भी करनी है। तो CUET को अगर आपको पढ़ना है, क्रैक करना है, पॉसिबल करना है, तो ये जो आपके दिमाग की जद्दोजहद चल रही है ना, ट्राई टू सॉर्ट इट फर्स्ट। आप सोच लो आपको अपने ब्रेन को इस पोजीशन में रखना है या फिर इस पोजीशन में। यू वांट योर ब्रेन टू बी एक्टिव और यू वांट योर ब्रेन टू बी लेथार्जिक। अगर अपने दिमाग को आप किसी तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं दोगे ना, तो आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल इसी तरीके से होगा, लेथार्जिक, लैसिट्यूड, डल, बोरिंग, इनडिफरेंट। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को एक्टिविटी करवाते रहोगे तो वो ऐसा रहेगा, एक्टिव, एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक, विगरस, जिसफुल, सोलफुल। लेकिन ये कैसे होगा मैम? ब्रेन एक्टिविटी कैसे करता है? ब्रेन एक्टिविटी तब करता है जब हम ब्रेन में अपने एनर्जी प्रोवाइड करते हैं।
और वो एनर्जी क्या है? वो एनर्जी हमारी लर्निंग्स। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे दिमाग में इतना सारा कचरा भरा हुआ है कि हमारे पास एनर्जी लेने की जगह ही नहीं है। तो पहले अपने कचरे को रिमूव करो और फिर अपने दिमाग को एनर्जाइज करो छोटी छोटी चीजों से। तो पहले तो अपने दिमाग की सारी गंदगी को निकालो, डंप करके आओ जितनी भी नेगेटिविटीज है, और फिर उसके अंदर पॉजिटिविटी बिल्ड करना शुरू करो। जब आप पूरी तरीके से खाली होगे तब आप उसको फिल कर पाओगे। भरी हुई बॉटल को कोई फिल नहीं कर सकता, खाली बॉटल को ही आप फिल कर सकते हो। सो वही आपको अपने ब्रेन के साथ भी करना है। अपने दिमाग को बिल्कुल खाली करो, खाली इन द सेंस कि आपको कुछ नहीं सोचना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जस्ट क्विट दैट, लीव दैट, छोड़ दो कि क्या होना है। अभी आपको कुछ नहीं आता और आपको पढ़ना है, आपके दिमाग में ये होना चाहिए। अब उन पढ़ाई में आप क्या कर सकते हो? भाई 20 दिन है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं क्या करूंगी? तो मेरे पास सक्सेस मंत्रास होने चाहिए। थिंक, सोचो क्या करना है, एनालिसिस करो। एनालिसिस क्या करोगे? एनालिसिस अगर आप सीयूईटी के एग्जाम्स के लिए जा रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करो, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन का एनालिसिस करो, टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं उसका एनालिसिस करो, फिर कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ। फिर आपको क्या करना है? बस प्लानिंग ही तो करनी है। मुझे पता है मेरी एबिलिटीज क्या है, मुझे पता है मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, मुझे पता है कि मुझे कहां से शुरू करना है, कहां पे एंड करना है। कॉपी पेन लेकर के बैठो और तैयार हो जाओ एक चार्ट के साथ। आपके चार्ट में आपको लिखना है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। यू नो व्हाट आर यू वीक एरियाज, यू नो व्हाट आर यू स्ट्रॉन्ग एरियाज। तो उनको पकड़ो, उन पे काम करना शुरू करो और तभी तो आप आगे बढ़ोगे ना। प्लानिंग इज नॉट इनफ। कई बार ऐसा होता है हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, देन वी स्टॉप। नहीं, प्लानिंग के अलावा यू हैव टू ट्राई ऑल्सो, कोशिश करनी है आपको। हो सकता है आप सब ना कर पाओ, सब कुछ ना तैयार कर पाओ, लेकिन आप कुछ तो कर पाओगे ना। सो वो कुछ के लिए आप कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, देन डू। वो जो आपने कोशिश करना है ना उसको जारी रखना है। फिर आपको लग रहा है कि आप रुक रहे हो, नहीं, डू अगेन। फिर आपको लग रहा है नहीं आप रुक रहे हो, फिर कीप ऑन डूइंग दिस। ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये आपका 20 दिन के लिए रुकना नहीं चाहिए। और जब आप इस प्रोसेस के साथ चलोगे ना, सो यू फील लाइक दिस, आपकी प्रोग्रेशन आ रही है जिंदगी में। आप रिग्रेशन पे नहीं जा रहे हो, नीचे नहीं जा रहे हो, क्योंकि नीचे से तो आप आए थे ना, ये बेस था आपका, देयर वाज नथिंग। अब आप ऊपर बढ़ रहे हो। सो ये चाहिए आपको। अब उन दिनों में ये सारे प्रोसेस में कौन कौन से पिन पॉइंट है जिन पे आपको ध्यान देना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले टीएस। मैम ये क्या है टीएस? टीएस इज टाइम सेग्रीगेशन। व्हाट वी से इज प्लानिंग। आपको प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट मोमेंट बचा है, जस्ट थिंक ऑफ दिस कि आप किस कोर्स के लिए फोकस कर रहे हो, उस कोर्स में कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट है, और उन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस में भी जो सब्जेक्ट आपने ले रखे हुए हैं, आपको क्या लगता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है और कौन सा सब्जेक्ट वीक है। तो आपका ये जो टाइम सेग्रीगेशन है, कैसे करोगे आप टाइम सेग्रीगेशन? मैं लिख दूं, टाइम सेग्रीगेशन करने के लिए आपने अपने सब्जेक्ट्स का एनालिसिस करना है। वो कैसे करोगे आप? पीवाईक्यूज उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, कौन कौन से टॉपिक में आप खराब कर रहे हो, उसको ज्यादा टाइम देना है। जिसको आपको लग रहा है आपको नहीं आता, आपको उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देना है ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ पाओ, क्योंकि वो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का पार्ट है। वो आपको एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी तक पहुंचाएगा, वो आपको उस पर्टिकुलर कोर्स तक पहुंचाएगा। सो टाइम सेग्रीगेट करो, प्लानिंग करो, और प्लानिंग में अपने वीक एरियाज, अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को जरूर मेंशन करो, और जो आपका वीक एरिया है उसको ज्यादा टाइम दो, और जो अपना स्ट्रॉन्ग एरिया है ऐसा नहीं है कि उसको भूल जाना है, उस पर भी ध्यान रखना है। सो उसके लिए मैंने आप लोगों की यहाँ पर एक सेकेंड स्ट्रैटेजी लिखी हुई है, दैट इज WYK, विक। व्हाट इज दैट? What do you know that matters a lot? हम सबसे ज्यादा पैनिक यही होते हैं कि हम क्या करें, हमें तो कुछ नहीं आता, हम घबराए हुए, हम परेशान हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ आता ही नहीं है। आपने अपने 12th में डोमेन्स पढ़े होंगे, जितना पढ़ा है ना उतने में खुश रहो, सेटिस्फाइड हो, थोड़ा तो पढ़ा है। तो इस चीज पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो कि आप क्या जानते हो। आप क्या जानते हो ये आपको कैसे पता चलेगा? अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, ज्यादा से ज्यादा जितना मॉक टेस्ट करोगे उतना आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या पता है क्या नहीं पता है। तो जो पता है उस पर कॉन्फिडेंस रखो, ये मुझे अच्छे से आता है, ये मैं कभी गलत नहीं करूंगा, ये वाला टॉपिक मुझे अच्छे से आता है, ये मैं कभी गलत नहीं करूंगा। और व्हाट यू नो, इसके ऊपर अगर आपको फॉर्मनेस क्रिएट करनी है तो आप इसको इतना लिमिटेड टाइम दो कि जिसमें आपका ये और फाइन ट्यून हो जाए। सो जब आप इस पे वर्क करना शुरू कर देते हो ना, व्हाट यू नो पे, ये आपका फाइन ट्यून हो जाता है। देखो, आपने अपना क्या बनाया है, एक चार्ट बनाया है,
जिसमें आपने अपने वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज को लिख लिया है, वीक एरियाज पे आप काम कर रहे हो, और व्हाट यू नो जो आपको पता है उसको आप कैसे पढ़ रहे हो, मॉक टेस्ट के थ्रू पढ़ रहे हो, रिविजन्स के थ्रू पढ़ रहे हो, है ना। सो ये एक अहम हिस्सा बन जाता है आपके एग्जाम्स का कि क्या चीज आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोवाइड कर सकती है। नेक्स्ट मैम, और क्या हो सकता है? पॉपी। व्हाट इज दिस पॉपी? प्रैक्टिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैम CUET में तो सिर्फ और सिर्फ पिछले ही साल पेपर आया, बट क्या आपको पता है पिछले साल में आपकी कितनी शिफ्ट्स रही थी, कितने दिन पेपर चला था? There were maximum। तो कम से कम आपको नहीं करके भी 10 पेपर ऐसे मिल जाएंगे, इंग्लिश के 10 पेपर, केमिस्ट्री के 10 पेपर, मैथ्स के ऐसे मिल जाएंगे जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। मैम नहीं मिल रहे, चलो एक पेपर है उससे एनालिसिस करो, उसके अलावा आप कहाँ जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मिल रहा है, तो वो जो मोस्टली आज होते हैं वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, सो उन्हें करो, डू इट एज मच एज पॉसिबल। जो आपके टीचर्स आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं आप वो करो, नहीं मिल पा रहे हैं तो ऑनलाइन आप उससे रिलेवेंट जो क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं उनको करो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपने एनालाइज किया, आपने देखा किस पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और आपने ऑनलाइन सर्च करना शुरू कर दिया कि कहां से आपको इजीली वो क्वेश्चंस मिल सकते हैं, आपने उनको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। सो पॉपी इज वन ऑफ द वेरी बेनिफिशियल टास्क ऑफ योर CUET एग्जामिनेशन, बिकॉज ये आपको प्रीवियस ईयर का पूरा एनालिसिस करवा देता है। और जब आप प्रीवियस ईयर पे वर्क कर रहे होते हो ना, तो लिटरली बता रही हूं, आप कम टाइम में क्वालिटी वर्क कर रहे होते हो, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, कम टाइम में आपका क्वालिटी मैटर करता है। अगर आपने क्वालिटी ऑफ वर्क पे स्पेंड कर लिया ना, तो आपकी चांदी चांदी है, और वही आपको आपके CUET के रिजल्ट में दिखनी है। सो टाइम सेग्रीगेशन, व्हाट यू नो एंड पॉपी, इस पे वर्क कर लिया आपने। और मैम किस पे वर्क कर सकते हैं, और क्या हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है? SAM। व्हाट इज SAM? मैम स्पीड, एक्यूरेसी, मैनेजमेंट का प्रॉब्लम यहां पर आएगा, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है, एक टिक टिक भैया टक 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 करके चल रहे होंगे, फिर उसके बाद आपको लगेगा कि अरे नहीं पेपर छूट रहा है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। फिर दूसरी चीज क्या होगी, हो सकता है जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत कर दो, इस पे आपको वर्क करना है। सो ये जो 20 दिन है ना, इनमें से कोई भी एक दिन आप ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिस दिन आप मॉक टेस्ट ना करें। मॉक टेस्ट आपका हु बहू क्वेश्चन पैटर्न पे बेस्ड आपका जो एग्जाम होता है ना, एग्जाम वाला फीलिंग आपको देता है ना। बच्चे बोलते हैं मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि भैया जाओ संडेज में कैफेटेरियाज में जाकर के बैठ जाया करो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बाकी फोन है, फोन से मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइमर लगा करके क्वेश्चन करो, जो आता है पहले उन्हें करो, है ना। पहले एक्यूरेसी पे ध्यान दो, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। जब आप एक हफ्ते लगातार अपने एक्यूरेसी पे वर्क करना शुरू कर दोगे ना, आप खुद देखोगे आपका स्पीड डेवलपमेंट हो रहा है। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू डू दिस, बिकॉज स्पीड एंड एक्यूरेसी मैटर्स अ लॉट। ये दो चीजों पे आपको वर्क करना है, लेकिन फर्स्ट वर्क किस पे करना है, इस पे, और सेकंड वर्क किस पे करना है, इस पे, वो आ जाएगी। मैं लिटरली बोलती हूँ, अगर 20 दिन आप मॉक टेस्ट लगा लेते हो ना, और सिर्फ एक्यूरेसी पे फोकस करके लगा रहे हो, तो आपके अंदर अपने आप स्पीड डेवलप होती हुई आपको दिखाई देगी। Then there is CTQ। CTQ matters a lot। अब आपके पास इतना समय नहीं है बेटू कि आप लोग जो है ना एक एक चैप्टर जा करके पढ़ पाओ। सो ना आप क्वेश्चंस लगाओ और क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, राइट? कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। इससे क्या होगा ना, जैसे मान लो आप एक चैप्टर को एक बार नहीं पढ़ रहे होगे घंटा घंटा भर लगा करके, आप मल्टीपल चैप्टर्स को एक ही बार में कवर कर रहे होगे, आपने अलग अलग वेरिएशंस में अलग अलग तरीके में क्वेश्चंस को कर लिया होगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट टास्क बनता है। फिर आता है आपका RDF, रिविजन विल बी योर डिसाइडिंग फैक्टर। सो RDF इज रिविजन डिसाइडिंग फैक्टर। जब आप कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस कर रहे होगे ना, तो उसी दौरान जब आपको कुछ नहीं आ रहा होगा, तो आप जाओगे चैप्टर में, आप देखोगे कि कहां पर आप गलत कर रहे हो, और वहां पर आपका जो रिवीजन होगा वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि आप CUET में 100% आईएलटीएस स्कोर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सो रिवीजन इज द की सक्सेस। जब आप कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो उन क्वेश्चंस का एनालिसिस करके उनका रिवीजन जरूर करिएगा। अगर आप सिर्फ इतना कर लेते हैं जो मैंने आपको आज की वीडियो में बता दिया, आप 20 दिन के बाद मुझे वापस मिलना और फिर बताना कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। दीज आर ऑल टोटल लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी मेकर्स, राइट? सो मैं 30 डेज यहां पर कंसिडर नहीं कर रही, मैं यहां पर कंसिडर कर रही हूं सिर्फ और सिर्फ 20 दिन, ठीक है ना। 30 डेज तो आपके बचे ही नहीं। अगर आपका एग्जाम आगे बढ़ जाता है
तो यू हैव 30 days, अदरवाइज नहीं। वैसे तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि आपको पता होगा उन्होंने आपको एक और डेट दी थी 1 to 7 जून, तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तब आपके पास बचता है, अदरवाइज नहीं। सो हम 20 दिन ही लेकर के चल रहे हैं अपना, राइट। सो आपको इन सभी चीज़ों के ऊपर वर्क करना है। अब आप इस पे वर्क करोगे तो आपके पास बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं कि मैम हम मॉक टेस्ट कहाँ से लें, मैम हमें अगर रिवीजन करना होगा तो हम कैसे गो थ्रू करेंगे, किसी भी बुक को कहाँ से बुक करें परचेज, क्योंकि भाई इंग्लिश और जीटी का सिलेबस पूरा अनप्रिडिक्टेबल है। मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, तो इन सबका सोल्यूशन है मेरे पास। आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, आपको अड्डा 24/7 की ऐप पर जाना है। बहुत सिंपल सी चीज बता रही हूँ, अगर अपने आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हो सो सी, अड्डा आपको मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहा है। कैसे, आप अड्डा 24/7 की ऐप पर जाइए, ठीक है, और आपने सिलेक्ट कर लेना है ऑल कोर्सेज में जाकर के, अंडर ग्रेड में जाकर के अपना जो भी सिलेबस है, आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो आर्ट्स अवेलेबल है, साइंस के स्टूडेंट हो साइंस अवेलेबल है, कॉमर्स के स्टूडेंट हो कॉमर्स अवेलेबल है। नहीं चाहिए खाली इंग्लिश जीटी चाहिए, किसी लैंग्वेज कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बीएमएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बीबीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नहीं चाहिए आपको डोमेन वाले पार्ट, तो आप खाली इंग्लिश जीटी करो, वो भी अवेलेबल है, देख सकते हो आप इंग्लिश जीटी। आप इस पर क्लिक करोगे, आप देखोगे, ये देखो अभी तक का लोएस्ट प्राइस, कल तक ये जो आपका प्राइस था ना वो 2000 रुपए का था, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ आपको 1847 रुपए में आपको ये बैच मिल रहा है। अब इस बैच में क्या क्या है सुनना पहले ध्यान से। कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस आपके टीचर्स आपको करवा रहे हैं, जो क्लास में क्वेश्चंस देंगे उसके बाद आपको वो डेली प्रैक्टिस पेपर भी देंगे, कुछ वो करवाएंगे, कुछ आपको वो उसी पैटर्न पे बेस्ड होमवर्क देंगे जो अगले दिन डिस्कशन होगा। फिर उसके बाद वो आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मॉक टेस्ट में 10 एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट हम लोगों ने रखे हुए हैं बिल्कुल एग्जाम रेलेवेंट। बाकी आपके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उन पे बेस्ड मॉक टेस्ट बनाए गए। फिर आपको यहाँ पर किताबें मिल रही हैं जिससे आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप सीटीक्यू जब कर रहे हो कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, तो आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप ओल्ड रिकॉर्डेड वीडियोस भी यहाँ पर ले पाते हो जो कि आपको रिविजन के लिए हेल्प करती है। ये बैच सिर्फ 1847 का दिख रहा है ना, आपको इससे भी लेस का मिल सकता है। कितने का देखो, अगर आप कोड यूज करोगे Y484 तो यहाँ पर आपको ये बैच सिर्फ और सिर्फ 1799 का मिलेगा। कैन यू बिलीव दिस माय डियर स्टूडेंट्स, कैन यू बिलीव दिस। आपको यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है, लैंग्वेज मिल रहा है, आपको यहाँ पर जीटी मिल रहा है, और यहाँ पे आपको जो भी आप डोमेन लेना चाहते हो आर्ट्स कॉमर्स साइंस वो मिल रहा है। वो बैच आपको 1799 का मिल रहा है रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ, जिसमें आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, सीटीक्यू लाइव सेशंस कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस के, प्लस मॉक टेस्ट, प्लस ई बुक्स। इंग्लिश और जीटी के लिए जाओगे तो आपको हार्ड कॉपीज भी मिल जाएंगी, ठीक है। आगे जाओ, टीचर्स के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जो वो कॉन्सेप्ट्स बताएंगे, और प्लस आपको टीचर्स डेली प्रैक्टिस पेपर भी प्रोवाइड करते हैं विच विल हेल्प यू। तो ये तो आपका एक बैच है जो आपका लैंग्वेज जीटी और डोमेन का है। आप खाली अब इस पे आ जाओ, किस पे आ जाओ, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज और जीटी पर। मैं दिखाती हूँ आपको बेस्ट ऑफ दिस ईयर। आई थिंक इतना आपको कोई प्रोवाइड नहीं करता। लुक एट दिस, इंग्लिश एंड जीटी 1077 रुपीज में। कैन आई चेक फॉर लेसर प्राइजेस? Y484 कोड यूज करिए, you'll get the discount here 1049 का आपको ये बैच मिल जाएगा। You'll get the badge of this much rupees in only. So either use this or go for this. दोनों ही आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं, और खाली लैंग्वेज और डोमेन के लिए भी जा सकते हो, वो भी आपको इससे तो कम का ही मिलेगा। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को मैंने ऑलमोस्ट क्या क्या करना है वो भी एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोगों को मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि आपको सोर्स कहाँ से मिल सकता है। नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अभी तक अगर आप जो कर रहे हो उसमें से क्या कर रहे हो, जो मैंने अभी बताया उनमें से किसी भी अप्रोच को आप फॉलो कर रहे हो पहले से या नहीं, या इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप डाल रहे हो तो वो क्या है। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट आई हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन एंड आई होप यू लाइक द सेशन, और आप इसको जरूर से जरूर फॉलो करोगे। बिलीव मी 20 दिन will be yours and you will rock the stage and you will crack your CUET examination and you'll go to your dream university जिसके लिए आपने बहुत दिन से सपने देखे। So thank you everybody, bye bye, take care and God bless you all.